जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हम खावर के घर में मौजूद हैं और हर एक जगह एक दूसरी जगह से डिफरेंट है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो पहले तो खावर से पूछते हैं कि ये मुझे लग रहा है कि कोई सेट है। नहीं, ये सेट नहीं, नहीं। ये असल में मेरी बहन का घर है और ये एक दरवाज़ा है जो तकरीबन कोई 150 साल पुराना है। और ये मैंने एक यहाँ पे कोई हवेली थी, वहाँ से उन्होंने तोड़कर इसको ज़ाया करने लगे थे। अचानक मुझे पता चला कि दरवाज़ा मिल रहा है, मैं उठा के उसको ले आया और इसको यहाँ प्लेस कर दिया है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा खावर, मुझे बताएं कि आपको पुरानी चीज़ों का इतना शौक कैसे है? शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं। असल में मुझे लगता है जो कंटेम्प्रेरी ऑल बुलशिट। असल में जो क्लासिक चीज़ें हैं ना, उनमें वो कैरेक्टर है कि अगर वो कहीं भी प्लेस कर दे तो वो हमेशा आपको अच्छा लग रहा होता है। नई चीज़ों में वो चीज़ें नहीं नज़र नहीं आती। मुझे मॉडर्न आर्किटेक्चर अच्छा लगता है पर उसमें कैरेक्टर नहीं है जो आपको ओल्ड आर्किटेक्चर में नज़र आता है, क्योंकि वो ऐसे लगता है जैसे आपने मेहनत से बनाया है, हाथों से बनाया है, दिल से बनाया है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा खावर, जैसे आपके घर में कभी आप खुद शूट्स होते हैं, कभी ड्रामा शूटिंग्स होती हैं, तो कभी आपकी बस नहीं हो जाती कि खावर के यार मतलब आई हैड इनफ, क्या सबको भगाओ बाहर? बहुत ही भयानक सीन चल रहा था कि ये देखिए मैंने एक सेट लगाया हुआ है और यहाँ पे शूट हो रहा था जो आज भी कुछ कंटिन्यू होगा और उधर ड्रामे की शूटिंग चल रही थी इस तरह से, उधर पीछे के मेकअप भी हो रहे थे। तो मेरा घर जो है वो उसने मुझे इतना ऑक्यूपाइड किया, मुझे लगता है मेरा घर ही असल में एक लाहौर है और लाहौर के अंदर रहकर मुझे लगता है ये लाहौर है। अच्छा, तो खावर जैसे आपने बताया कि इतने सारे लोग होते हैं आपके घर में, कभी ड्रामा, और हमने ये भी सुना है बहुत से लोग कभी आके ड्रामा शूटिंग होती है तो सुना है कि जो भी यहाँ पे काम करते हैं और जो आपके साथ काम करने आते हैं वो यही आपके साथ रहने लगते हैं एज अ फैमिली। इसकी क्या वजह है? कहते हैं ना कि पैदा करने वाले से जो पालने वाला होता है, बनाने वाला होता है, उसका ओहदा बड़ा होता है खुदा के नज़दीक, क्योंकि उसका आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। और जब आप एक पेंटिंग को बनाते हैं तो पेंटर को अक्सर अपनी पेंटिंग से इतना प्यार हो जाता है कि वो उसको लगता है कि उसकी फैमिली से बढ़कर है। तो कई दफ़ा बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कि वो अपनी जो रूटीन है उसको सही रखें तो वो अच्छे नज़र आएंगे, तो उनको मुझे अपने आसपास रखना पड़ता है। अच्छा। और वो खुद इतने वो हो जाते हैं कि एसोसिएट हो जाते हैं कि उनको मेरे साथ रहने में कोई मसला नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जिसको आप दिल से अपना लें वही आपका अपना है। बिल्कुल। अच्छा खावर, मैं आपके घर में इस वक्त हूँ और मैं आपको जहाँ भी देख रही हूँ ना, हर जगह इतनी खूबसूरत लग रही है, तो अपने घर को देख के शायर नहीं बन गए आप? शायरी सिर्फ लिखने से नहीं होती। शायर आप जिस तरह से लाइफ को स्टाइलाइज करते हैं वो भी एक शायरी होती है। तो किस तरह से आपने अपनी लाइफ को सजाया हुआ है, अपने इर्द गिर्द के किस तरह लोग आपके गिर्द फिर रहे हैं, और मतलब जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द होता है वो असल में आप होते हैं और उसी से आपकी पहचान होती है। बिल्कुल। अच्छा खावर, हमने आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है ब्लैक कलर में, क्या आपका फेवरेट कलर ब्लैक है? नहीं, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक नहीं है। मुझे जो भी मिल जाए पहन लेता हूँ, लेकिन ये होता है कि ब्लैक में थोड़ा सा ये होता है कि आपकी जो लुक है वो थोड़ी सी यूँ समझ लें कि थोड़ी सी चिज़ल हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ना नर्वस भी हो रही हूँ क्योंकि आई एम सिटिंग राइट हियर राइट नाउ विद खावर रियाज, वन एंड ओनली द लेजेंड। अच्छा खावर से एक बात पूछते हैं जो कि आप सबको इंतज़ार होगा कि खावर, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं कि हमें मॉडल बना दें, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, तो मतलब क्या ज़रूरी है चीज़, किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए जो लोग आते हैं आपके पास मॉडल बनने के लिए? अब थोड़ा सा सीन मेरा चेंज हो गया, मैं सीन में इतना नहीं हूँ मॉडलिंग वाला। वो तो शुरू के शौक थे जो पूरे कर लिए, लेकिन फिर भी फोटोजेनिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सप्रेशन आपका अच्छा हो, खूबसूरती शायद इतनी ज़रूरी नहीं जितना आपको टीवी की स्क्रीन के आगे बोलना और ये सब चीज़ें देखना, मतलब कि आप में उम्र फैक्टर कितना है। तो अगर आप में एनर्जी है तो आप यकीनन अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अच्छा खावर, जो पहले ट्रेंड था कि बहुत स्किनी लड़कियां हो वो आएँ तो वही मॉडल बन सकती हैं, और जो बेचारी थोड़ी जो हमारी लाहौरी लड़कियां हैं वो थोड़ी वेट जो है उनका थोड़ा बल्की होती हैं, हेल्दी होती हैं, तो ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि बहुत स्किनी जो है? इंटरनेशनली भी ये मतलब ग्लोबली देखा जाए तो ये पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब लोग जो है नॉर्मल लोगों को रैंप पे लेके आते हैं और दिखाते हैं ताकि आम लोग उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करें। लेकिन जहाँ तक स्किनी लड़कियों की बात है वो असल में मैनिक्विन लुक होती है। मैनिक्विन ये होती है कि जिसपे आप जो कपड़ा पहने वो एक आइडियल साइज होता है और लोग ताकि उसको फॉलो करें कि मैं भी इसी तरह दुबली पतली और लेकिन हेल्दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनोरेक्सिक लगें या आपको देख के लगे कि आप शायद कोई ड्रग एडिक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। हमारे फैशन इंडस्ट्री के बारे में लोगों ने बहुत गलत राय जो है लोगों तक पहुंचाई हुई है। यहाँ के लोग बिल्कुल सही और साफ़ सुथरे होते हैं और वो डाइट कॉन्शियस भी होते हैं। फिर उसके बाद ये कि पढ़े लिखे होते हैं, एक दूसरे को उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल
आम लोगों से ज़्यादा होता है। मैंने जो देखा है यहाँ के लोग जो है वो बहुत सेंसिटिव हैं और वो हर चीज़ वो उनमें एक इंसानी नाम की चीज़ ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, इंडस्ट्री कोई भी ख़राब नहीं होती, इंसान खुद ख़राब होता है। बिल्कुल। अच्छा खावर, आपने जैसे बात की, आप सेंसिटिव हैं? हर आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है। किन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं? जब आपकी कोई चीज़ दिमाग में चल रही है कि मैंने ये चीज़ बनानी है और वो फिर ना बन रही हो तो आप सेंसिटिव तो हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा खावर, हमने एक और बात सुनी आपके बारे में कि आपको हर साल जो है वो हर साल प्यार होता है। इसकी क्या वजह है कि हर साल आपको प्यार होता है? मुझे हर साल नहीं होता, मुझे हर वक्त होता रहता है। मुझे अपनी हर मतलब हावर के अंदर इतना ज़्यादा प्यार भरा है कि उन्हें हर वक्त प्यार होता रहता है। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपको फैंटेसी में लेके जाता है और आपकी जो क्रूअल रियलिटी है उनसे थोड़ा सा दूर करता है। और उससे फिर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती, और अगर आपके सामने कोई नेगेटिव इंसान भी खड़ा है तो आप उसको पॉजिटिव कर देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन खावर, इतना प्यार आपके अंदर है, उसके बावजूद आपकी साथ वाली जो जगह है वो अब तक खाली क्यों है? वो तो आप बैठी हुई नहीं मतलब आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी वाला जो एक खाना है मैं उसमें फिट नहीं बैठता। मुझे ये लगता है मैं अपनी जगह पे इस कदर कंप्लीट हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे मेरा जो प्यार है वो सिर्फ एक इंसान के लिए था, बहुत से इंसानों के लिए था, और मुझे बहुत से लोगों के साथ एक्सप्लोर करना था, बहुत सारे लोगों के साथ टाइम गुजारना था, बहुत सारे लोगों के साथ रहना भी है, और तो मैं फिर एक इंसान तक महदूद नहीं रह सकता। अभी भी नहीं सोचते शादी के बारे में? नहीं, बिल्कुल। दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। हालांकि मैं शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, शादी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, दो लोग मिलते हैं, फिर उससे एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको इंसान कहते हैं, और उसी से दुनिया चलती है। तो सबसे बड़ी जो क्रिएशन है वो बच्चा होता है, जिसको देख के आपकी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आता है और आप ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं, और ये चीज़ आपको लोनली नहीं होने देती है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, तो अब जो है आप देख रहे हैं हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब खावर से जानते हैं कि और आगे क्या प्लान्स है खावर के आज, क्योंकि उनकी बहुत सारी मसरूफियात है। जैसे भी आपने देखा, उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ आर्टिस्ट थे अंदर, एक्ट्रेसेस बैठे हुए थे, उनको मेकअप किया। अब यहाँ पे कोई ड्रामा शूट चल रहा है, तो वो चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, जैसे आपने देखा है यहाँ पे ड्रामा नागिन की शूटिंग है जो हो रही है इस वक्त, और वो भी हमने आपको कुछ दिखाई। अब जानते हैं कि एक यहाँ पे कमरा है। खावर से पूछते हैं कि खावर, इस तरफ ये क्या है, कमरा किस चीज़ के लिए है? ये वर्क स्टेशन है, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम हो रहा होता है कंप्यूटर्स में, वो वहाँ मेरे मुख्तलिफ वर्कर बैठे काम कर रहे होते हैं, और अक्सर मैं यहीं पाया जाता हूँ। तो आए नाज़रीन, खावर के जो वर्कर्स हैं उनसे जानते हैं कि खावर काम कैसे लेते हैं उनसे। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो जो है बनाई है एक फैशन ब्रांड की, और उसमें मैंने लाहौर को बड़ा डिपिक्ट किया मैंने, और लाहौर के कुछ ऐसी जगहों पे जाके शूट किया जो खावर आपसे कैसे काम लेते हैं? जान के या प्यार से? नहीं, खावर भी बहुत प्यार से काम लेते हैं, बड़ा चिल माहौल है, बहुत अच्छा लगता है खावर भी से काम करके, और काफ़ी अच्छा नाम है इनका। एक मुझे ऑनर की बात है, खावर भी के पास हूँ मैं, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, तो अल्लाह करे मैं इनके पास ही रहूँगा आगे बस। और आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है? मैं रिटचर हूँ। ओके, पिक्चर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपसे खावर जो है वो किस तरह से काम लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि बिल्कुल भी नहीं प्यार से, लेकिन कभी तो गुस्सा करते होंगे जब काम ठीक नहीं होता होगा। सम टाइम गुस्सा करते हैं जब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, तो तब गुस्सा करते हैं, अदरवाइज जो है वो गुस्से नाम की चीज़ मैंने इनमें देखी नहीं है कभी। और आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ हैं? मेरी यहाँ पे जो है रिटचर की है, ये एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसके अलावा ये मेरे साथ हेल्प भी करवाते हैं फोटोग्राफी वगैरह में। तो और इनका दिमाग इस तरह ट्रेन हो गया कि इनको समझ आ जाती है कि जो मैंने फोटोग्राफी की है उसमें लाइट का क्या हिसाब था और कलर बैलेंस कैसे करना है। तो ये सारा जो पोस्ट का काम होता है ये बच्चे करते हैं, जिसमें से भी कुछ बच्चे बाहर जाकर काम करें जिसमें यहाँ पे है नहीं। अच्छा खावर, जितने भी मैं भी नोट कर रही हूँ जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, काम करते हैं, सबको आप बच्चे और इस तरह से बड़े प्यार के नाम रखे हुए हैं आपने। ये इसका क्या वजह है? शागिर्द जो होते हैं बच्चे ही होते हैं चाहे वो आपकी एज के क्यों ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो इतने जो उनके वर्कर्स होते हैं वो इन्हें इस तरह से प्यार से, जैसे आप किसी को बच्चा कॉल करके बुला रहे हैं। और नहीं, मैं बाकायदा कई दफ़ा बहुत बुरे तरीके से डांटता भी हूँ, पर ये लोग मेरी डांट को महसूस नहीं करते। हाँ, अगर कोई और आके इनको कहे तो फिर ये गुस्सा दिखा भी देते हैं, पर मेरे एक इशारे पर चुप भी कर जाते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा है खावर के घर में ही उनका वर्क स्टेशन था, उनके वर्कर से कुछ बातचीत की और आपने जाना कि खावर जो है लाइफ जो है
ना बहुत बड़ी मुसीबत होती है जब आप मतलब समझें कि 24 घंटे का काम होता है, जब आपको बिल्कुल। ये पता हो कि घर के अंदर ही आपका ऑफिस बना हुआ है, तो वो घर भी नहीं रहता ना ऑफिस रहता, बस एक समझे कि मशीन चल रही होती है और आपने उसमें मतलब 24 घंटे जो ना समझे अपने काम के अंदर ही होते हैं। बिल्कुल। अच्छा खबर मुझे बताएं, अब आप हमें अपने घर के किस हिस्से को दिखाएंगे? अब मेरे ख्याल में अपने घर के अंदर वाले हिस्से में जाता हूं, जो असल में मेरा घर है। ओके, आ जाएं।